नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले व्हाट आर ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक, व्हाट आर ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स मतलब व्यापार के रहस्य हैं, ठीक है। तो व्यापार के रहस्य क्या हमारे? ट्रेड सीक्रेट्स आर द कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज। तुम्हारे जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक बिजनेस, एक व्यापार की हमारी गोपनीय जानकारी होते हैं, जो क्या करते हैं उस व्यापार को, उस बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव एज देते हैं, एक प्रतिस्पर्धात्मक हमारा बढ़त देते हैं मार्केट में, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी फॉर्मूला। अब ये जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, ये क्या हो सकता है? हमारी ये जानकारी कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकती है, कोई प्रक्रिया हो सकती है, कोई तकनीक हो सकती है, कोई कस्टमर की लिस्ट हो सकती है, ठीक है। या फिर एनी डेटा, कोई भी डेटा दैट हैज कमर्शियल वैल्यू, जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू, कोई व्यापारिक वैल्यू है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ सीक्रेट, क्योंकि एक सीक्रेट, एक रहस्य है, एंड नॉट पब्लिकली नोन, और ये हमारा पब्लिकली हमारा ज्ञात नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ट्रेड सीक्रेट, ठीक है, ताकि आपको कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट इज द फॉर्मूला फॉर कोका कोला। तो कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो एक क्लासिक उत्कृष्ट एग्जांपल हमारा ट्रेड सीक्रेट का उदाहरण है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेजेस ग्लोबली, द एग्जैक्ट रेसिपी फॉर कोका कोला हैज बीन केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ओवर अ सेंचुरी, ठीक है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा पिया जाने वाला जो पेय पदार्थ कोका कोला है, उसके बावजूद भी उसकी एग्जैक्ट जो उसकी सटीक रेसिपी है हमारी, ठीक है, उसको क्या किया गया? हमारा गार्ड किया गया, उसको सुरक्षित रखा गया, उसके रहस्य को 1 दशक से। क्लियर है बात? The unique blend of ingredients and precise manufacturing process gives Coca-Cola its distinctive taste, setting it apart from competitors. तो जो हमारा यूनिक ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारा अनूठा, हमारा अद्वितीय, हमारा जो सामग्रियों का हमारा मिश्रण है, और प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग का कोका कोला की एक सटीक प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की, वो कोका कोला क्या करती है? एक अलग टेस्ट देती है, डिस्टिंक्टिव टेस्ट देती है हमारा, और इसको क्या करती है? सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम कंपटीटर्स, जो उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती है इसको। क्लियर है बात? By keeping this formula confidential, Coca-Cola maintains a competitive edge in the soft drink market. ठीक है, तो इस जो कोका कोला फॉर्मूला है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखे, इसको गोपनीय रखे, इसको रहस्य है, कोका कोला क्या कर रही है? हमारी मेंटेन करके रख रही है, बनाकर रख रही है, कॉम्पिटिटिव एज, एक प्रतिस्पर्धात्मक हमारा बढ़त बना के रख रही है सॉफ्ट ड्रिंक की जो मार्केट है उसमें, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार में। As imitating the exact taste of the Coca-Cola would be nearly impossible for competitors without access to trade secret, क्योंकि जो हमारा कोका कोला का जो हमारा सीक्रेट रेसिपी है हमारा, उसको इमिटेट करना, उसकी नकल करना एग्जैक्ट तरीके से, सही तरीके से, वो क्या है? नियरली इम्पॉसिबल है, असंभव है एक तरीके से कंपिटिटर्स के लिए, प्रतिस्पर्धियों के लिए, ठीक है। विदाउट एक्सेस टू ट्रेड सीक्रेट, बिना ट्रेड सीक्रेट तक पहुंचे, बिना जो हमारा व्यापार का रहस्य है उनका, कोका कोला का जो रेसिपी उस तक पहुंचे, ठीक है, उनके लिए क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है उसको इमिटेट करना, उसकी नकल बनाना। क्लियर है बात? अब देखते हैं प्रोटेक्शन इन इंडिया, भारत में कैसे प्रोटेक्शन होता हमारा ट्रेड सीक्रेट्स का। वाई देयर इज नो सिंगल ट्रेड सीक्रेट लॉ। तो भारत में यहाँ पर कोई, हालांकि कोई सिंगल हमारा ट्रेड सीक्रेट लॉ नहीं है, ठीक है, कानून नहीं है। अदर लीगल एवेन्यूज, अदर जो हमारे कानूनी रास्ते हैं, एवेन्यूज है, ठीक है, ऑफर सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जो एक उस स्तर का प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अनुबंधन कानून, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली क्लोजेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स विद एम्प्लॉयज, पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज कैन रेस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। तो जो हमारे एम्प्लॉयज हो गए, पार्टनर्स हो गए, थर्ड पार्टीज होगी, उनके बीच में जो भी ट्रेड सीक्रेट है, उनके लिए क्या करके? कॉन्ट्रैक्ट बनाकर, कॉन्फिडेंशियली जो गोपनीयता हमारा क्लोजेस है, ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाकर क्या किया जा सकता है? जो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, हमारा व्यापार का रहस्य है, उसको डिस्क्लोज होने से, उसका खुलासा होने से रोका जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्लियर है बात? सेकंड पॉइंट बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, विश्वास का उल्लंघन करना। इफ समवन ब्रीचेस अ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप एंड डिस्क्लोजेस योर ट्रेड सीक्रेट, अगर कोई भी आपके जो कॉन्फिडेंशियल, जो आपका ट्रेड सीक्रेट है, उसको डिस्क्लोज करता है, ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है, जो संबंध, आपका गोपनीय संबंध, उसको उल्लंघन करता है, ठीक है, यू कैन सू फॉर डैमेजेस अंडर द कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो हमारा साधारण लॉ है, हमारा सामान्य लॉ है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का, विश्वास का उल्लंघन का, उसके अंडर आप, उसके तहत आप क्या कर सकते हो? उसको मुकदमा कर सकते हो, उसके ऊपर शू कर सकते हो, उसको डैमेजेस के लिए, नुकसान के लिए आपके, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं मिस एप्रोप्रिएशन, दुरुपयोग, ठीक है। इन सम केसेस मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट माइट बी एक्शनेबल अंडर टोर्ट लॉ।
तो कुछ केसेस में जो आपका दुरुपयोग है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स का, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है टोर्ट लॉ के तहत। क्लियर है बात? अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या रहती हैं हमारी ट्रेड सीक्रेट में, सीमाएं क्या रहती हैं। दिस इनडायरेक्ट अप्रोच टू ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन हैज लिमिटेशन। तो ये जो हमारी इनडायरेक्ट अप्रोच रहती है, क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं है, ठीक है, डेडिकेटेड कोई कानून नहीं हमारा, तो जो हमारे अप्रत्यक्ष अप्रोच रहते हैं, दृष्टिकोण रहता है ट्रेड सीक्रेट की प्रोटेक्शन में, सुरक्षा में, उसकी कुछ सीमाएं हैं। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी अनसर्टेन कंपेयर टू डेडिकेटेड लॉ। तो एक समर्पित लॉ, समर्पित कानून के मुकाबले जो स्कोप रहेगा हमारा प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का, हमारा ट्रेड सीक्रेट का, वो क्या रहेगा, अनसर्टेन रहेगा, अनिश्चित रहेगा। क्लियर है बात? बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का बोझ, द ओनर हैज द बर्डन टू प्रूव द इन्फॉर्मेशन इज अ सीक्रेट। तो ओनर के ऊपर क्या रहेगा, बर्डन रहेगा, बोझ रहेगा कि उसको साबित करना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी है वो सीक्रेट है, ठीक है, कि कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है, कोई समर्पित लॉ कानून नहीं है, तो उसको कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये रहस्यमय है, उसको साबित करना पड़ेगा ओनर को, ठीक है, उसका बोझ रहेगा, उसका बर्डन रहेगा उसके ऊपर। एंड रीजनेबल मेजर्स वर टेकन टू सेफगार्ड इट, और जो उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उसको रीजनेबल, जो उचित हमारे मेजर्स हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं, उसको वो करने पड़ेंगे उसको सुरक्षित रखने के लिए। क्लियर है बात? तो इसके कुछ लिमिटेशंस है हमारी ट्रेड सीक्रेट्स के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।